शहजाद, क्या एक ट्वीट हुआ था जिसमें एक ताबूत दिखाया गया था और भारत की नई संसद दिखाई गई थी? आरजेडी ने माथे की बिंदिया के इस सबसे बड़े मंदिर को कबर बताने का काम किया था। कबर और देखिए भाटी जी, आज तो राजकुमार भाई को बोलने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। चलिए, नाराज हो जाएंगे। राजकुमार भाई बोलिए बोलिए। अब मुझे तो हर इंडिया वालों से भी डर लगेगा, इंडिया वालों से भी। इनके 38 है, इनके 26 है, किस किस को संभालूंगा डिबेट में? आदिल भाई भी हंस रहे, देखिए मेरी बात सुन के। देखिए, इनके 38 की हैसियत बताऊं पहले आपको। 11 तो पूर्वोत्तर से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीटें आती हैं। 5 बिहार से, 5 उत्तर प्रदेश से, 5 महाराष्ट्र से। 11 और 15 26 तो ये निपट गए। और इसमें कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, देखिए आपके रिपोर्टर विशाल जी ने खुद कहा भी रिपोर्टिंग करते हुए कि जो इंडिया में जो दल हैं वो जनाधार वाले दल हैं, वो कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को। हालांकि उन्होंने कहा आलोचना में, लेकिन आलोचना में भी वो सच्चाई तो बोल गए कि इंडिया में जो इंडिया अलायंस में है वो जनाधार वाले दल हैं। और इनके साथ कैसे कैसे दल हैं। एक नेता स्वागत कर रहे थे मोदी जी का, आप उनका नाम ही नहीं पता था आपको, आप खुद नहीं पहचान पा रहे थे कि ये कौन नेता है, कौन सी पार्टी के हैं। ये हैसियत है, ये केवल दिखावे के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए पार्टियों की संख्या कह के बता रहे हैं। एक एक परिवार की 2-2 3-3 पार्टियां बनवा दी हैं, उन पार्टियों की काउंटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इतनी पार्टियां आ गई हैं। लेकिन मैं असली बात जो ये है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, चोरों की बारात पहुंच रही है बंगलोर। दीपक जी, इस मानसिकता से इस देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस बना है। ये जो मानसिकता हो गई है कि जो हमारा विरोधी है उसका चरित्रहनन करो, उस पर आरोप लगाओ, उस पर मुकदमे दायर करो, उसे जेल में डालो, और जो जेल से मुकदमों से न डरता हो उसे पैसे देकर खरीद लो। ये जो मानसिकता मोदी जी चला रहे हैं, ये जो इस तरह देश चलाना चाहते हैं, इससे इस देश को बचाने की जरूरत है। ये बहुत महान देश है, बहुत प्राचीन देश है, दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसी मानसिकता की कोई जरूरत नहीं है कि विपक्षियों को चोर कहा जाए, भ्रष्टाचारियों की जमात कहा जाए, चोरों की बारात कहा जाए। इस मानसिकता से बचाने के लिए इंडिया है। और इंडिया में अभी एक समस्या तो आज हल हो गई कि हम अपना नया चेहरा घोषित नहीं करेंगे, वो चुनाव के बाद तय होगा, चुने हुए सांसद तय करेंगे, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है, जो कि कायदे में यही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, अभी आपके डिबेट में सवाल उठे कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, वो भी हो जाएगा बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे एक वो बताइए शहजाद भाई, एक सेकंड में आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे एक वो बताइए, क्या अमेठी रायबरेली दे देंगे कांग्रेस को? आप इतने पे ही आ जाइए, इसको यहां बोल दीजिए आज। नहीं, आप देखो दीपक जी, ये आपको भी पता है, सीट मैं नहीं बांटूंगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। पार्टी की राय तो बता सकते हैं, आप प्रवक्ता हैं। कौन सी सीट? पार्टी की राय यह है कि कांग्रेस और हमारे बीच में बहुत प्यार से समझौते के साथ सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा, हम मिलकर लड़ेंगे। माथे की बिंदिया की तरह, देश विरोधी, संविधान विरोधी सरकार को माथे की बिंदिया की तरह जी, माथे की बिंदिया की तरह, माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया। शहजाद पुरावाला जी ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा है। देखिए, एक बात से मैं एग्री करता हूं भाटी जी की। भाटी जी बहुत ही मेरे प्रिय मित्र भी हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रवृत्ति दूसरों को चोर बोलने की। भाटी जी सुनिएगा, कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। और माननीय भाटी जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी चोर का नेता, चोरों का नेता कहने का दुस्साहस अरविंद केजरीवाल ने किया था। लालू और शिव कुमार के बारे में क्या बोला है वो तो सुनाना नहीं चाहता हूं, समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हमारा अधिकार, जमकर करेंगे भ्रष्टाचार, कार्रवाई हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, यही हमारा शिष्टाचार। ये अरविंद केजरीवाल कहते थे। अब आज बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल से ही या आप से? एक सेकंड, मेरी बात बीच में मत टोकिए भाटी जी, आप ऐसे नहीं करते, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, एक 10 सेकंड और।
भाटी जी बाकी सब छोड़ दीजिए, ये अजय माकन ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे सिसोदिया पे कार्रवाई बिल्कुल सही। अब आप बता दीजिए, या वो बैठे हैं ना हमारे बेचारे बहुत दुखी हैं, हमारे अखिलेश जी से पूछिए कि आज सिसोदिया अभी भी करप्ट है या आज से वो एकदम बड़ा अच्छा हो गया है, नैतिकता का पोस्टर बॉय हो चुका है। पूछ लीजिए अखिलेश जी से। देखिए मंद मंद उनके बात भी जाऊंगा, लेकिन मुस्कुरा अखिलेश जी सवाल का जवाब दीजिए। सवाल सीधा है, क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर है, क्या उनको आप भ्रष्ट मानते हैं? आपकी पार्टी ने कहा टोटल भ्रष्ट है, करप्ट है, जेल में डालो इनको। स्वागत किया आपकी पार्टी ने जेल में डालने का। देखिए, मोदी जी से जो भी असहमत है, चाहे जो हो, पार्टियां तो अलग बात है, व्यक्ति, किसान, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, जो भी असहमत है, वो आतंकी है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो नक्सल है, वो चीनी है, वो सब कुछ है। और उसके साथ साथ अखिलेश जी, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दो नेता सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी करप्ट है, जैसा अजय माकन जी ने कहा था? इसका जवाब दे दीजिए ना। वही बता रहा हूं, क्यों परेशान आप हो रहे हैं, उसी का जवाब दे रहा हूं। धीरज रख के सुन लीजिए। ठीक है। इतने लोगों पे जितने कार्रवाइयां हुई हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की, उसमें 96% विपक्ष के लोग हैं और किसी पे भी चार्जशीट तक फ्रेम होने में भी 1% लोगों पर नहीं हुआ है। क्या अखिलेश जी करप्ट भी नहीं बोल पा रहे? किसी भी पॉलिटिशियन पर साबित तो नहीं हो पाया। दरी बिछा दीजिए, दरी। तो ये द्वेष बस जो कर रहे बिछा दीजिए, द्वेष बस जो कर रहे हैं, ये बीच में अगर कोई बोलेगा तो मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि व्याकुल ये पागल हो जाएंगे लोग थोड़े दिनों में। जैसे जैसे सत्ता जाएगी, आपको इन्हें नियंत्रित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा दीपक जी। सर मैं तो डरा हूं, एक तरफ 36 को नियंत्रित कर रहे हैं, कर रहे हैं, जो लोगों को, जो सुनिए, झूठ, जब आप झूठे लोगों को फंसा रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं, तो आपने तो इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर झूठे मुकदमे ये कह रहे हैं आप 1 मिनट बोलने नहीं दे पा रहे हैं मुझे। सर क्या बात कर रहे हैं अखिलेश जी, आप तो ऐसे ना थे। पूरा नहीं होने दे रहे हैं आप। नहीं, आप ऐसे स्वाभाविक है, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। मैं जब बात रख रहा हूं तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। दरी बिछाना है उनको, आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह से बिहेव कर रहे हैं। सर सवाल पूछ रहा हूं सर, उसी की तनख्वाह मिलती है। अरे सवाल पूछ चुके हैं, मैं जवाब दे रहा हूं और जवाब देने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। तो सवाल पूछने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं वही कह रहा हूं कि ये क्यों परेशान है आज दीपक जी, आज ये परेशान क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार को, दुराचार को शिष्टाचार बना रखा है। आज न जांच करेंगे, न इंक्वायरी करेंगे, न किसी बात को, और झूठे लोगों को, विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए मुकदमे लगाएंगे। तो जब इनके सच्चे उभर के आएंगे सामने, जिसको बताते थे फैक्ट्री इनके पास ही है साफ करने की, कमल छाप साबुन मैल साफ करने वाली, ठीक है, 70,000 करोड़ वाले सिसोदिया पर झूठा मुकदमा है। सुबह बोल रहे थे, शाम को इनकी पार्टी में आ गए। तो और दूसरी बात, सिसोदिया पर झूठा मुकदमा है क्या? नेशनल डिजास्टर अलायंस में जो लोग आए, अरे हो गया, पुराना हो गया, जो बैठे हुए हैं, सिसोदिया पर मुकदमा सही या गलत? चुनाव आते थे, ये भी वापस आएंगे, कहिए ना, ये भी वापस आएंगे। लिख लीजिए दीपक जी, हमको नहीं आना ऐसे भ्रष्टाचारियों के अलायंस में।